Good evening. जल्दी पूरी हो जाएगी। Please switch on your camera. ऐसे मुझे कोई भी मतलब कोई ब्लैक के नेम लिखे हुए हैं तो चलो मैं रिकॉर्डिंग करके डाल दूँ है ना। Just गुड इवनिंग मैडम। good evening. Good evening. So practice किसने किसने किया? I practiced. All 24. Yes. So how you are feeling? What was the experience? Tired? एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, मैंने 3 मिनट्स पर बॉडी पार्ट पे नहीं किया, बट किया सारा। लेकिन आई टोटली टुक 27 minutes टू डू ऑल द 24 पार्ट्स। एनर्जी बहुत अच्छे से जो है फ्लो नहीं हुई। सो टाइम देना है हमें, हर जगह पे टाइम देना है, फोकस करना है। जब तक आप फोकस नहीं करोगे, एनर्जी को सुनोगे नहीं, तो आपको फिर आगे चल के स्कैनिंग में प्रॉब्लम होगी, आपको समझ में नहीं आएगा। ओके ओके, तो आप एनर्जी को जब तक लिसन नहीं कर पाओगे उसको, वो क्या कह रही है कैसे कर रही है, तो फिर वो ये तो आपने ऐसे किया कि मुझे काम खत्म करना था, तो यू डिड वेरी गुड। गुड एफर्ट्स के फर्स्ट डे में आपने किया जैसे भी आपको फील हुआ। बट इन केस की जब आप उसको अच्छे से प्रॉपरली करोगे, लाइक देखो कोई आपके घर आया है ना, देखिए अब आपके घर आ चुकी है, आपकी बॉडी के अंदर आपके साथ आ चुकी है, यू हैव टू रिस्पेक्ट उसको, अच्छे से खिलाओ पिलाओ उसका, यू नो, मेहमान नवाजी अच्छे से करो। so then you will be more comfortable, energy will mingle with you, है ना, जिसको हम बोलते हैं that energy sync with you nicely। एनर्जी आपके साथ अच्छे से घुल मिल गई है, तो फिर आपको अच्छे एक्सपीरियंस जल्दी मिलेंगे। ओके। योर वॉइस इज लो। maybe my mic is योर now या just प्लीज tell me it's fine now, I'm स्टिल audible? योर Still वॉइस इज इकोइंग। echoing, okay, now please check I'm audible, it's clear? यस यस Sorry. यस। यस Thank you. Please increase. Okay. और किसी ने प्रैक्टिस किया? हाँ जी ललिता जी, आप मेरे सपने में भी आए थे, क्यों? एक्चुअली मेरे को सपने आते नहीं है जनरली, बट आई वाज इन आधी अधूरी नींद, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस था। सो वो आपको सपने में आए क्योंकि आप मेरे को बहुत अच्छे लगते हो। थैंक यू। जस्ट लाइक योर डॉटर, नो, यू गिव मैंने मी लव। हाँ। 3 मिनट का नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी बॉडी को पूरा हम्म, किया। हम्म वही आप मेरे से और क्वेश्चन पूछने ही आए थे कोई। किया, सुबह भी किया, शाम को भी किया। वेरी गुड, सो ये अच्छा है, तो किसी तरह से मतलब आपको करना है। देखो पहला दिन था जिसने जैसे भी किया, बट आप लोगों ने किया, तो इट्स वेरी गुड, आपने अपना एफर्ट डाला, अपना टाइम निकाला एनर्जी को देने के लिए। बट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप मिनिमम 2-3 मिनट उसको दो, बिकॉज इट्स रियली रिक्वायर्ड। जैसे मैंने बोला, हमारी सोल जर्नी कितनी देर से हम बहुत सारे कर्मा को करते हुए और भोगते हुए आ रहे हैं, तो लॉट्स ऑफ एनर्जीज आर देयर। तो हमें उसको निकालने के लिए अभी हमें अच्छे से करना पड़ेगा। आप ये समझो कि आप हम बहुत टाइम से एक रेनी सीजन में चल रहे थे, भीग ही रहे थे, दूसरों को भिगा रहे थे, खुद भीग रहे थे। तो अभी नाउ इट्स टाइम टू टेक शावर, कि बस बहुत हो लिया रेन वाटर में, अभी एक अच्छे वाटर से हम रिंस करते हैं अपने आप को, ठीक है? तो ये 21 डेज की जो जर्नी है, वो यही जर्नी है जो आपको डेली करना है। और मैंने हस्बैंड को भी कर दिया अभी शाम को। चलो अच्छा है, ठीक है, आप दोनों आते हो, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ओके। थैंक यू। हाँ जी, किसी और ने प्रैक्टिस किया? ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं, बिकॉज we have to finish our today's part। तो आई टॉट यू कि हम और चीजों को भी चार्ज करना सीखेंगे। तो मैंने अगरबत्ती या वो मंगवाया था आपसे, धूप।
तो वाई आई हैव आस्क्ड फॉर इट, कि मैं चाहती हूँ कि आप और अच्छे से इन चीजों को यूज करें। जब आप इन चीजों को यूज करेंगे तो आप और भी अच्छे से क्लींजिंग प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है। धूप है, आजकल बनी बनाई धूप इंसेंस स्टिक्स भी मिल जाती है, अगरबत्ती इस तरह से होती है, इंसेंस स्टिक्स भी मिल जाती है। मैं स्टिक कम यूज करती हूँ, मेरे पास वो रहता है गूगल का बड़ा वाला रोल, यहाँ पे मैं इंडिया से जब लेके आती हूँ। स्टिक्स क्या है, टूट भी जाती है और उसको कैरी करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो आई डोंट हैव दैट हियर। ये यहाँ पे इजिली मिल जाती है, तो मेरे पास अभी के लिए यही है। बट आप धूप, इंसेंस स्टिक्स, कैंडल कुछ भी ले सकते हो। कैंडल को भी मैंने इसीलिए बोला था बिकॉज इट्स अ लाइट एलिमेंट, है ना, फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो हमें अपने घर पे ना हमेशा लाइट थोड़ा करके रहना चाहिए। तो पहले के टाइम पे तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, दैट टाइम लोग दिया ही जलाते थे, कैंडल्स जलाते थे, लैंप जलाते थे, तेल डालकर, बाती डालकर, ताकि हमारे घर में रात को रोशनी हो सके। तो अभी आप जितनी चाहे, मीन्स आप 1 किलो, अगर आपके पास टाइम नहीं है, ½ किलो जो धूप का रोल आता है, तो उसको आप लेके आप अच्छे से उसको, हम इस तरह से इसको पकड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बोलेंगे थैंक यू रेकी एनर्जी। कभी भी कोई भी चीज चार्ज करने से पहले, चाहे वो वाटर है, चाहे वो, एक्सक्यूज मी, ओके, मैंने वो रोल मंगवा लिया धूपबत्ती का, सो दैट मैं आपको दिखा दूं, ताकि किसी को कोई डाउट नहीं रहे कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती, आप कितनी भी क्वांटिटी ले सकते हो। ठीक है, तो अभी मेरे पास ये वाला ऐसे बड़ा वाला रोल आता है, इतना बड़ा है ये, तो इतना ये यूज हो चुका है, तो हम इसको चार्ज करते हैं। तो कैसे चार्ज करेंगे? थैंक यू रेकी एनर्जी, थैंक यू रेकी डॉक्टर मिकाऊ स्वीटी, थैंक्स टू एवरीवन। शॉर्ट में मैंने ऐसे कर दिया जैसे। तो अभी आप सब लोग चार्ज करोगे, तो प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। आप अपनी धूप, अगरबत्ती, कैंडल जो भी है अपने पास, अपने सामने ऐसे रख लीजिए जैसे मैंने अपने सामने रखा। ठीक है, तो हम अपने आप को सिर्फ चार्ज करेंगे। थैंक यू रेकी एनर्जी, हम सबको आता है, सबको पता है कि हमें थैंक यू कैसे करना है। शॉर्ट में, लेंथ में, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप ऐसा करें। गो विद योर फ्लो, डू नॉट कॉपी एनीवन। Okay, done. Thanks to everyone. Then I have taken the अगरबत्ती एंड धूप ऑल टुगेदर। मेरी ऑलरेडी चार्ज है बिकॉज हम डेली यूज करते हैं। तो इस तरह से मैंने ले लिया, जैसे मैंने पहले बोला कि क्वांटिटी मैटर नहीं करता है। तो आपने रेकी को थैंक यू किया, और थैंक यू करने के बाद हमने अपनी चार्जिंग कर ली। ठीक है, हमने अपने आप को पूरा चार्ज कर लिया, हमने हीलिंग करके उठे हैं। हम जब भी कोई चीज चार्ज करते हैं तो मेक श्योर आप तब करें जब आप, क्योंकि अभी आप बिगिनर्स हो, राइट, तो आप तब करें जब आप हीलिंग करके उठे हैं, लाइक अपने 24 बॉडी पार्ट्स करके उठे हैं। देन यू हैव टू टेक ऑल टुगेदर इन वन हैंड, अनदर हैंड क्लियर एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस, ग्राउंड इन द अर्थ फॉर प्योरिफिकेशन। 3 बार करेंगे, क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस एंड ग्राउंड इन द अर्थ फॉर प्योरिफिकेशन, क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस एंड ग्राउंड इन द अर्थ फॉर प्योरिफिकेशन। अगर मुझे लग रहा है आपका बॉक्स बंद है, तो अगर आपका बॉक्स बंद है या अनरैप्ड है, तो आप उसको खोल लो थोड़ा, ताकि एनर्जी अंदर जा सके। और प्लास्टिक में तो वैसे ही इट्स नॉट गुड, पॉजिटिव नहीं है, तो उसके अंदर जाएगा नहीं, तो खोल के करें। बाद में आप चाहे उसको ट्रांसफर कर लें, प्लेट में रख सकते हैं। ठीक है, देखा अभी कैमरा ऑन होता है, मैं देख पाती हूँ, तो आई कैन गाइड यू मोर, राइट। तो उससे आपका पता लग जाएगा कि कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। तो कितनी भी क्वांटिटी को आप अपने एक प्लेट पे निकाल लो, क्योंकि प्लेट हम इजिली हाथ पे पकड़ सकेंगे और वो पूरा ओपन रहेगा। ठीक है, तो ओपन में पूरी वो एनर्जी चली जाएगी। तो इस तरह से हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। मेरे पास एक ग्लास का वो है, बहुत रेक्टेंगल शेप में, उसमें मैं जर्नली पास्ता बनाती हूँ, तो उसमें डाल देती हूँ, तो वो इजी हो जाता है पकड़ना। ठीक है, तो इस तरह से अगर कुछ है तो आप ग्लास का यूज करोगे तो दैट विल बी बेस्ट। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू रेकी एनर्जी, thank you everyone. Clear all the negative energy and blockages and ground in the earth for purification. Clear all the negative energy and blockages and ground in the earth for purification. Clear all the negative energy and blockages and ground in the earth for purification. Now clockwise. Charge these धूप, अगरबत्ती, कैंडल, चार्ज क्लॉकवाइज हाथ को घुमाएंगे।
charge, charge. Charge this agarbatti धूप with positive divine energy. Reiki, charge this agarbatti धूप for my highest good, for my family highest good. These agarbattis and dhoop is full of positive divine energy. Whenever I'm lighting these agarbattis, incense sticks, dhoop, candle, this enlightening my family, enlightening my aura, my house aura. Everything becomes positive, healthy, powerful, strong, divine energy embracing us. तो क्या है हमने बोला, चार्ज दिस अगरबत्ती धूप विथ पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी. जब भी मैं इसको जलाती हूँ, मेरा घर, मैं, मेरे घर के लोग, सब कुछ पॉजिटिव और डिवाइन हो जाते हैं. हम पॉजिटिविटी, खुशियों से, अच्छी चीजों से, अच्छी आदतों से भरपूर हो जाते हैं, भर जाते हैं या बन जाते हैं. चार्ज, चार्ज, चार्ज. हाथ को रोक कर ऊपर ही रखेंगे और एनर्जी को फ्लो होने देंगे. जिसको जब तक अच्छा फील हो रहा है आप करें, बिकॉज वी ऑल आर डिफरेंट. हमारी अट्यूनमेंट, हमारी आज की प्रैक्टिस सबकी अलग अलग है. जब तक आपको लग रहा है कि आपको हीलिंग या हाथ को ऐसे रखना है, तब तक रखें. आप चाहे तो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से जो आपको चाहिए वो आप पॉजिटिव सेंटेंस में बोल सकते हैं. आखिर में उस हाथ से भी टच करके थैंक यू बोल के थैंक यू. अब हम इसको रख देंगे, संभाल लेंगे. ठीक है. तो दिस वे हम अगरबत्ती, कैंडल, इंसेंस स्टिक्स, अगर कुछ और भी हम घर में लाइट करते हैं, कुछ भी हम जलाते हैं, तो आप उन चीजों को चार्ज कर सकते हैं. और इसका बेनिफिट क्या है, अब बेनिफिट समझते हैं. आज मान लीजिए आपके पास ज्यादा टाइम नहीं था हीलिंग करने का, या फिर आपके घर पे काफी ज्यादा मेहमान आ गए और आपको लग रहा है अब वो गए हैं तो घर की एनर्जी थोड़ी डिस्टर्ब लग रही है, यू आर नॉट फीलिंग गुड, राइट. और डेली बेसिस पे आपको टाइम नहीं लगता कि आप डेली अपने घर की क्लीनिंग करें, जो कि मैं अभी आपको सिखाने वाली हूँ घर की क्लीनिंग कैसे करना है. बट अगर आप किसी कारण से घर की हीलिंग नहीं कर पा रहे हो आज, या नहीं कर सकते डेली, आपको वो टाइम नहीं है, शेड्यूल वैसा है, तो दिस इज द इजी वे कि आपने इसको चार्ज करके लिख लिया. संडे वाले दिन या जिस दिन भी आपको छुट्टी है, आपके पास टाइम है, आपका मूड अच्छा है, आपने इसको बहुत सारा चार्ज करके रख लिया. और फिर आप डेली इसको जला रहे हो, सुबह, शाम, दोपहर, जब भी आपका मन है, जब भी आपको लग रहा है कि आपको घर में अच्छा सा एनवायरनमेंट चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए. कोई घर में बीमार हो जाता है, कभी कोई खांसी जुकाम हो जाता है, या वैसे तबीयत खराब हो जाती है, तो आप कैंडल ऑन कर सकते हैं, क्योंकि स्मोक से कई बार वो लगता है, या वैसे कई बार आजकल एलर्जी होती है किसी को स्मोक से. तो आप किसी घर के डिफरेंट कोने में जगाओ जहाँ पे स्मोक पूरा वहां तक ना पहुंचे जहां पर आप हो, बट वो अरोमा, वो पॉजिटिविटी घर में पूरा फैल जाती है. तो इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपके पास समय नहीं है किसी दिन, या वैसे भी आप अगर डेली नहीं कर पाते हो, तो आप ये चीज कर सकते हो, जो कि एक ही बारी करके ज्यादा क्वांटिटी में रख लोगे तो आपके 10 15 20 दिन जितना भी आप करते हो वो आराम से निकल जाएंगे. तो है ना इजी वे हीलिंग करने का. तो ये छोटी छोटी चीजें जब आप इसकी आदत डालोगे और डेली करोगे ना, तो आपकी एनर्जी शिफ्ट करेगी 30 से 40 दिन. ठीक है. मैं बार बार आपको 30 40 दिन बोल रही हूँ ताकि आप बहुत जल्दी एक्सपेक्टेशंस ना करना शुरू हो जाएं. एक्सपेक्टेशंस तो हमें चलो वैसे भी नहीं करनी, बट स्टिल जब हम कुछ कर रहे हैं तो हमें, बीइंग ह्यूमन बींग्स, हमें कुछ पाने की चाह रहती है. तो एक्सपीरियंस करते हैं, तो हम डेली उसको जब एक्सपीरियंस करेंगे तो डेफिनेटली यू विल सी रिजल्ट्स इन 21 डेज. आफ्टर 21 डेज आपके रिजल्ट्स जो है आपको विजिबल या फील होना शुरू हो जाते हैं. आपको लगता है या समथिंग इज देयर, शिफ्ट इज देयर,
राइट। तो इसीलिए हमें अगरबत्ती, धूप या कैंडल कुछ भी मिले वो आप चार्ज करके रखें, ताकि समय आने पर, आपको जरूरत लगने पर यू कैन यूज इट। ठीक है। अभी नेक्स्ट, इसको बेनिफिट क्या है और करने का। बेनिफिट तो हमने समझा। क्लींस क्यों किया सबसे पहले, क्यों आप बोलोगे ये तो इंसेंस स्टिक्स तो डब्बे में बंद है, बॉक्स में सील्ड है, और ये भी पॉजिटिव चीज से ही बनी है, जैसे कुछ चीजें काऊ डंक से, उसमें कपूर, फ्लावर्स, ये सब चीजों से, अच्छी चीज जो कि पॉजिटिव ही है उन चीजों से ही मिक्स करके बनता है। वी नो, यस, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। थोड़ा सा वो केमिकल डालते हैं ताकि ये प्रिजर्व हो सके, टूटे नहीं, एक बाइंडिंग मिल सके, जो भी उनका प्रोसेस रहता होगा बनाने का। इट्स गुड, पॉजिटिव है। बट क्यों क्लीन करें? क्योंकि बनाने वाले की एनर्जी नहीं पता। जो लोग उस टाइम पे वहां पे काम कर रहे हैं वो खुशी से बना रहे थे, शायद नहीं बना रहे थे, शायद वो उस दिन बीमार थे, बट पैसे ना कट जाए उनका वहां जॉब पे, लेबर उसका उनको उस दिन का नहीं मिलेगा, इस वजह से उनको बीमार होते हुए भी काम पर आना पड़ता है। राइट, ऐसा होता है हम सबके साथ। तो इसलिए हमें कोई भी चीज, मतलब आपको हैबिट बनानी है, किसी भी चीज को हम इमीडिएटली चार्ज नहीं करेंगे, किसी भी चीज को हम इमीडिएटली हील नहीं करेंगे। सबसे पहला प्रोसेस क्या आता है, हम अपने घर से ही अगर समझें, तो अगर आप अपना दिन की शुरुआती करते हैं तो सबसे पहले हम क्लींजिंग से ही करते हैं। किसी चीज को भी डस्ट करने से ही करते हैं, कि उसको थोड़ा सा साफ करने से करते हैं। तो साफ करने के बाद ही हम डेकोरेट करेंगे अपने घर को। ये तो है नहीं कि हम 20 दिन बाद अपने घर में वापस आए और आते ही जो सामान लेके आए डेकोरेशन करनी शुरू कर दी, ऐसा नहीं करेंगे। सबसे पहले हम क्लींस करते हैं, फिर उसके बाद उसको डेकोरेट करते हैं। तो यहाँ पे हीलिंग का मतलब भी वही है, सबसे पहले आप क्लीन करोगे, क्लीन करने के बाद आप हील करोगे। और हीलिंग करने के बाद, क्योंकि हमने हील किया है पर्सन को, तो हमें नहीं पता कि उस पर्सन को एनर्जी कैसे शिफ्ट मिलेगा, कैसा चेंज होगा। तो उसको अलाइन करना, मतलब उसको बैलेंस में लेके आना इज इम्पोर्टेंट। तो उसके बाद बैलेंसिंग भी इम्पोर्टेंट रहता है। बैलेंसिंग जब हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद प्रोटेक्शन बनाना भी इम्पोर्टेंट होता है। तो अगरबत्ती, जो धूप आप चार्ज करते हैं, आज जो आपने किया वो चार्ज हो गया, आप यूज कर सकते हैं अभी से ही, कल से ही। नेक्स्ट स्लॉट आप जब भी आपका खत्म होने वाला, जब आपको अब समझ भी आ गई है, तो आप थोड़ा ज्यादा बाय कर सकते हो, उसको चार्ज कर सकते हैं, लेकिन आज वाला आप एज इट इज यूज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में थोड़ी नेगेटिव एनर्जी आपको ज्यादा फील हो रही है, लाइक एवरी डे सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी आपको घर पे अच्छा नहीं लग रहा, आपका मूड अच्छा नहीं है, या बिना बात के कोई बात हो जाती है, तो आप ऐसी अच्छी अफर्मेशन डाल के भी, कि घर में बहुत प्यार है, सब लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम सब मिलजुल कर प्यार से रहते हैं, हम सब एक दूसरे की बात सुनते हैं। इसमें ना, जब हम अफर्मेशन बनाते हैं ना, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। कभी भी हम अपने आप को, अपनी प्योरिटी, अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे कि मैं खुश रहूं। राइट। क्योंकि घर एक इंसान से नहीं बनता, जितने लिविंग बींग्स, जितने लोग घर में रहते हैं, सबकी अलग अलग एनर्जी है, सबका अलग अलग हो रहा है, सब लोग अपना अलग अलग कहीं जाते हैं, वहां से अच्छा और बुरा दोनों लेके आते हैं। ठीक है। तो घर की जो एनर्जी होती है ना, वो कम्युलेटिव एनर्जी होती है। ठीक है, वो इकट्ठी एनर्जी होती है। तो इसीलिए कभी भी हम अगर घर के लिए कुछ कर रहे हैं जो ऐसा यो सबके लिए यूजर, उसमें सेल्फ को नहीं काउंट करेंगे, नहीं तो आपको वो एनर्जी मिलेगा नहीं, वो फील नहीं होगा। ठीक है। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिर्फ आप चेंज हो रहे हो, बाकी चेंज नहीं हो रहे, तो वो आर्ग्यूमेंट रहेगा। ठीक है। तो हमें जब भी हम घर वाले के लिए पानी, खाना, कपड़े, या ये धूप अगरबत्ती कुछ भी ऐसा चार्ज कर रहे हैं, इन सब चीजों पे काम कर रहे हैं, तो हम सबको काउंट करेंगे। और आप चाहो तो अपने घर वालों का नाम भी ले सकते हो। ठीक है। तो मैं थोड़ा और एलेबोरेट कर रही हूँ आपको, दैट यू कैन टेक एवरीबडीज नेम इफ यू वांट। हाँ, ए पर्सन को ये सब कुछ अच्छा लग रहा है, बी पर्सन में ये ठीक हो रहा है, सी पर्सन में ये हैबिट अच्छी डेवलप हो रही है, डी पर्सन में ये हो रहा है। तो जिसमें आपको जो चाहिए आप वैसे बोल के भी कर सकते हो। ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है अभी इसमें? क्लियर नाउ। अभी मैंने आपको बोला कि हम एनिमल्स को भी हीलिंग कर सकते हैं। तो एनिमल्स हीलिंग, एनिमल्स भी हमारे जैसे ही हैं, उनके अंदर भी हमारे जैसे ही ऑर्गन्स है, बॉडी पार्ट है, उनका भी एक बॉडी का स्ट्रक्चर है। बर्ड्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, तो उनके अंदर भी सेम थाउजेंड ऑफ चक्रास हैं। बट हम काम किस पे करते हैं? लेवल 1 में मेनली मेजर 7 चक्रास पे। आप योगा भी करते हो तो सबसे पहले वो मेनली मेजर 7 चक्रास पे ही काम करते हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम रूट टू क्राउन। तो अभी प्लीज डोंट लाफ, आई हैव वेरी क्यूट, दिस इज नॉट ओरिजिनल बट आई हैव टू शो यू। तो इनके 7 चक्रास हैं इस तरह से। ठीक है। तो यहाँ से इनके बेस से शुरू होगा रूट, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, देन हार्ट चक्रा, दिस इज थ्रोट चक्रा। ये नेक है ना, तो ये फ्रंट और बैक, दिस इज अ थ्रोट चक्रा।
देन थर्ड आई, देन क्राउन चक्रा, इतना। तो हम इनको भी, जिनके घर पे भी पेट्स हैं या पेट लवर हो, चाहे वो बर्ड है, मेरी फैमिली में काफी लोगों के पास डॉग तो नहीं बट बर्ड्स बहुत हैं, तो वो हर तरह के बर्ड्स को, पैरट भी है, पिजन भी है, पिकॉक भी कभी कभी आ जाता है दूर से, तो इस तरह से है। तो आप उनको भी सेम तरीके से हीलिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि इसको कुछ हो गया, ये बीमार है, ठीक है, मान लो इसको बीमार है, ये खाना डाइजेस्ट नहीं कर रहा, या इसको कुछ भी किसी भी तरह का हमें लग रहा है कि इसको इश्यू है, तो हम इसको भी इसी तरह प्यार से हीलिंग करेंगे। पहले अपनी करेंगे, थैंक यू रेकी एनर्जी, थैंक यू एवरीवन, मैंने अपने आप को पूरा चार्ज कर लिया। फिर मैं अपने पेट के पास या जो भी है उसके पास जाएंगे, और उसको इसी तरह से प्यार से अपने पास रख के उसको हीलिंग करेंगे, एंड यू विल सी कि वो एनर्जी को जल्दी और अच्छे से रिसीव करते हैं, वो एनर्जी को हमसे ज्यादा अच्छा समझते हैं। मतलब अगर आप किसी ह्यूमन बीइंग को हीलिंग करोगे और सेम टाइम पे अगर किसी एनिमल को करोगे, तो एनिमल आपको ज्यादा प्यार भी देगा, ग्रेटिट्यूड भी देगा, और जल्दी ठीक भी हो जाएगा, ठीक है। नहीं, अगर आप किसी ह्यूमन को, अपनी फैमिली में किसी को भी करते हैं, तो उनको थोड़ा टाइम लग सकता है, बिकॉज हमारी कर्मा वो चीजें बहुत अलग और डिफरेंट लेवल की है, और रिसीव करने का तरीका भी अलग है। तो इनको भी सेम तरीके से हम इस तरह प्यार से बिठाएंगे, और इस तरह से जहां पे भी अगर तो कोई वूंड है, कोई इस तरह की प्रॉब्लम है, तो दूर से हाथ रखते हुए करेंगे। अगर आप उनको एम्ब्रेस करना चाहो तो एम्ब्रेस करके इस तरह से भी प्यार से हीलिंग कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। बट एनर्जी को आप अच्छे से फील नहीं कर पाओगे, आपको फ्लो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हमें 3 to 4 इंचेस का डिस्टेंस बनाना जो है, वो अगर आप करते हैं तो ज्यादा अच्छा है। कोई डाउट? इजी? तो मतलब मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको एक बार देखा होगा या एक बार सुना होगा, तो जब आप करोगे आपको कोई डाउट नहीं आएगा। क्योंकि जब आपको डाउट आएगा तो आपको जो हीलिंग करने का जो प्रोसेस है वो स्लो हो सकता है। नाउ बिकॉज यू हैव क्वेश्चन योर ओन पोटेंशियल, तो मैंने पहले दिन ही बताया कि हम सब सुपर नेचुरल पावर से ही बने हैं। हम सुपर नेचुरल पावर्स हमारे अंदर है, हमें सिर्फ इतना पता नहीं कि हमने उसको यूज कैसे करना है। तो मैं आपको यूज करना सिखा रही हूँ, जो मैंने पहले दिन बोला था। अलाइनमेंट आपकी हो चुकी है, अभी आपको पहले अपने ऊपर यूज करना है, फिर दूसरी चीजों के ऊपर यूज करना है, ठीक है। नाउ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फूड, पानी, एनिमल्स, प्लांट्स भी इसी तरह से, सेम तरह से प्लांट्स को भी हम, आपके प्लांट्स आप देखोगे कि आप जो पानी चार्ज करके प्लांट्स को देना शुरू कर दो तो भी प्लांट्स अच्छे हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके प्लांट्स, बहुत सारे लोग प्लांट लवर होते हैं, बहुत सारा उनके घर में प्लांट्स होते हैं, तो अगर आपके प्लांट, उनको नॉलेज भी पूरा होता है, ऐसा नहीं, उनको पूरा नॉलेज होता है, वो पूरा पानी, दवाई, जो चीजें भी जरूरी हैं वो यूज करते हैं, बट स्टिल अगर आप हीलिंग यूज करोगे तो आपको रिजल्ट ज्यादा अच्छे रहेंगे। तो आप नेचर से भी कनेक्ट होते हो, जब आप नेचर से ऐसे कनेक्ट करोगे ग्रीनरी से, तो आपका मर्करी प्लैनेट भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे आप हीलिंग कैसे कर सकते हो, तो प्लांट के पास जाके जब आप उसको पानी दे रहे हो, आप आसन लगा के बैठ जाओ, अपनी हीलिंग करके उसको इस तरह से कवर करो, देखो कि आपके हाथों के बीचों बीच प्लांट है, तो उसको कोई भी कीड़ा लगा है, या वो ग्रो नहीं कर रहा, या पेल हो रहा है, या ड्राई हो रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, मतलब बिलीव नहीं करोगे कि मेरे घर की, जब से मतलब तुलसी जी का ध्यान मैंने रखना शुरू किया ना, 2.5 साल से कॉन्टिन्यूसली मैं ही रख रही हूँ, हर चीज मैं ही कर रही हूँ। तो तब से, पहले वो हर सर्दी में, हर विंटर्स में ना सूख जाती थी, झड़ जाती थी, तो बोलते थे कि ये ऑटम है इसीलिए सर्दी में झड़ जाती है, सर्दी लगती है तो पत्ते झड़ जाते हैं, और सबके। लेकिन जब से मैंने ध्यान रखना शुरू किया ना उनका, सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी मौसम आए, वो वैसे के वैसे ही ग्रो, इतने से इतना, इतने से इतना वो ग्रो ही करता जा रहा है। तो थिंक इज कि हम उसको एनर्जी को, ऐसा नहीं कि मैं उसको पकड़ के, या उसको एनर्जी, जब मैं उनको वाटरिंग कर रही होती हूँ तभी मैं उनको हीलिंग दे देती हूँ। तो थिंक इज कि आप अगर लग रहा है तो आप उसको ऐसे हाथ लेकर, तो आप प्लांट्स को भी हीलिंग कर सकते हैं। आपको दिख रहा है कि उनको क्या प्रॉब्लम है, वो पीले हो रहे हैं, तो उनको प्यार दो, एनर्जी दो, दैट सो एंड सो प्लांट यू आर फुल ऑफ पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी, रेकी फ्लो फॉर योर हाईएस्ट गुड। बस सिंपल से 2 सेंटेंस में रोके आप, 3 से 5 मिनट वहां पे हीलिंग दो डेली। आप देखो कि वो कैसे बड़े होंगे, फूलेंगे, फलेंगे, इट विल ब्लूम, दे विल ब्लूम नाइसली, ठीक है। तो इस तरह से हम प्लांट्स की हीलिंग कर सकते हैं। यस गुरप्रीत जी, कैसे हो? Hi ma'am, good evening. How are you? आई एम गुड बेटा, टेल मी। जी जी मैम। अच्छा, अगर कई बार आपा किसी के घर जाते हैं ना, हम्म। अगर किसी के घर चल गए तो फिर वहां पे तो उनके सामने आपा चार्जिंग कर नहीं सकते, मतलब हाथों से, है ना, मतलब वो कहेंगे ये क्या कर रहे हो। तो
उस टाइम पे फिर कैसे करेंगे मतलब? वेरी गुड क्वेश्चन। तो आई लाइक जब आप क्वेश्चन पूछते हो। देखो उसके लिए गुड, द बेस्ट थिंग इज दैट यू हैव टू लर्न रेकी लेवल 2, ठीक है। बट अगर अभी आप लेवल 1 के ही हो तो भी बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपको ग्लास दे दिया, आप ग्लास को दोनों हाथों से पकड़ो, थैंक यू बोल दो मन में ही, जी। दोनों हाथों से पकड़ लो। वो आपसे बातें कर रहे हैं, आप उनको हाँ जी जस्ट ऐसे ऐसे बोलते जाओ और अंदर अफर्मेशन बोलो। क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस फ्रॉम दिस वाटर, 3 बार बोलो मन में। फिर ऐसे ही पकड़ा, फिर हाथ को थोड़ा शिफ्ट कर लो, बिकॉज अगर आप नेगेटिविटी निकाले अब आप पॉजिटिव डाल रहे हो, तो एक शिफ्ट एनर्जी को बताना है। तो आप हाथ को थोड़ा शिफ्ट कर लो। पहले मैंने ऐसे पकड़ा था, राइट, क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस एंड ग्राउंड इन द अर्थ फॉर प्योरिफिकेशन, 3 बार बोला। फिर आप ग्लास को, बॉटल को ऐसे पकड़ लो, थोड़ा चेंज कर लो, ऊपर नीचे कर लो, एनीथिंग, ठीक है। देन चार्ज इट, दिस वाटर इज लेक्सर नाउ, ठीक है। ये पानी अमृत हो गया है, पॉजिटिव है, हेल्दी है, मेरे अंदर जाके ये मेरा भला करेगा, मेरा अच्छा करेगा, मेरा पॉजिटिव करेगा, मुझे ब्लेसिंग्स देगा। तो वट एवर यू वांट स्पीक इट, ठीक है। है अच्छा ना। मैम, और आप कह रहे थे कि जो इंस्टेंट इंसेंस स्टिक अपन चार्ज कर देते हैं, तो वो हफ्ते में अगर एक बार चार्ज कर दी तो मतलब पूरी वीक चलेगी, या हर रोज उसे चार्ज करना पड़ेगा? नहीं, वो फिर वीक की हो गई। आप ऐसे भी बोल सकते हो डेट आई एम चार्जिंग इट फॉर 1 वीक। बट उसमें ओके। अगर आप 1 वीक डालते हो ना, मैं टाइमिंग थोड़ा इसलिए नहीं डालती, तो कई बार होता है कि मान लो मैंने 2 दिन जला ही नहीं, तो मेरे पास वो 2 दिन का स्टॉक एक्स्ट्रा है, बट मैंने तो उसको 1 वीक ठीक के है। लिए करा, तो 8वां दिन आएगा तो वो चार्ज नहीं रहेगी, ओके। है ठीक ना। है। तो ठीक है टाइमिंग नहीं मैम। डालते कभी भी। आई डोंट बिलीव इन पुटिंग टाइमिंग, यूनिवर्स नो द बेस्ट टाइमिंग। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यस, एनीवन। मैम, हाँ गुड जी, इवनिंग, निर्मला हियर। यस यस। एस्टरडे का रिकॉर्डिंग शेयर नहीं किया। हाँ सॉरी, आई विल पुट, I have uploaded it, but I forget to share the link. But if you will go to the channel, you will find बिकॉज it. वाइल टुडे आई मैंने खुद का वो हीलिंग करने के लिए शुरू करे तो हम्म, मुझे कुछ कंफ्यूजन हो गया था, सो आई थॉट आई विल चेक इट इन द पीडीएफ। हाँ, थोड़ा बहुत समझ में आया, सो टुडे सो इफ यू कैन जस्ट रिपीट द प्रोसेस ऑफ सेल्फ हीलिंग, व्हाट टू बी टोल्ड इन reverse and anti-clock and those types, and the okay. third statement which you are telling grounding, वो अब थोड़ा फास्ट बोले तो कुछ समझ में नहीं है। So remove Ground, all the blockages and clear all the clear, negative energy and blockages, and ground in the earth for purification. grounded the earth for the purification. Okay. Yes, So ground in the once earth. means at the ending, if you can just repeat the self-healing instructions once, it will be Okay, good. okay, I'll do. Thank you. Yeah, welcome. Okay, किसी का और कोई क्वेश्चन है? Okay, no questions. So where I was, charging of water done. You have to remind me actually, I am in flow, so I forget what to tell actually. So animals are done, plants are done, water, दिस वे। अगर आप कहीं बाहर हो तो भी, इवन आई टेल यू, हमारे बच्चे आइसक्रीम बहुत खाते हैं, है ना, आइसक्रीम एंड चॉकलेट्स बहुत खाते हैं। तो आप आइसक्रीम और चॉकलेट्स को भी हीलिंग करके दे सकते हो कि हाँ, दिस इज पॉजिटिव। देखो वो पॉजिटिव नहीं है, बट उसके अंदर का जो नेगेटिविटी है, या उसके अंदर की जो बच्चों को क्रेविंग आती है, तो अगर वो वहां को उसको बच्चों को, कुछ बच्चे होते हैं, मैंने ऐसा देखा है, वो चिप्स चॉकलेट 5-5 6-6 पैकेट्स खा जाते हैं, पता ही नहीं चलता कैसे उन्होंने पकड़ा और कैसे खत्म। और कुछ बड़े लोग भी ऐसे होते हैं, बट ठीक है, जो भी है। तो आप क्या करो, एक पैकेट को ही हीलिंग करके खाओ, यू फील कंटेंटेड। आपको एक पैकेट खाने से ही वो तसल्ली हो जाएगी, पेट भर जाएगा, कुछ होगा तो ग्रेजुअली आपका फिर वो ना रिड्यूस हो जाओगे। इफ यू विल आस्क मी ना, बचपन से ही मैंने कभी चॉकलेट, कैंडी, पैकेट फूड, चिप्स, ये सब कुछ नहीं खाया। हमारे घर में ही नहीं आता था एक्चुअली। माय मदर फादर दोनों को, मतलब वो पसंद ही नहीं है। सिर्फ एक बिस्किट आता था बेकरी का, दैट्स इट। आटा बेकरी बिस्किट आता था, और कोई भी, और मैरी का, और कोई बिस्किट नहीं हमने खाया कभी भी। लोग हमें जाते थे कहीं, वो पूछते रहते थे, बेटा कैंडी खाओगी, कौन सी चॉकलेट खाओगे, कौन सा चिप्स खाओगे, क्या खाओगे। हम नहीं खाते थे, तो सब लोग बोलते थे कि तुम अपने बच्चों को खिलाते क्यों नहीं हो। मम्मा कहते हम नहीं खाते, नहीं लाते, नहीं अच्छा लगता हमें, तो पैकिंग फूड नहीं आता। तो मेरी डॉटर की थोड़ी हैबिट है, वो खाती है। तो बट उसको मैं, जब भी हम लेते हैं तो उसको मैं चार्ज करके दे देती हूँ ना, तो वो एक पैकेट में भी ना आधा छोड़ देती है, और बोलेगी बस मम्मा, मन भर गया।
वैसे हाउ पूरा पैकेट करो, मैं कैसे रखूं? आप उसको बंद करके रख दो ना प्लीज, मुझे, मैं कल खा लूंगी। अच्छा, कल जब मैं उसको इंटेंशनली चेक करने के लिए कभी बोलूंगी ना, ये आधा पड़ा है ये खा लो ना, वो बोलेगी भूख लगी, नहीं नहीं मेरा मन नहीं है, मुझे कुछ और दो। तो इस तरह से तो यू विल सी कि एकदम से कुछ नहीं होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, डेली प्रैक्टिस से जरूर होगा। डेली प्रैक्टिस करोगे तो ये दिन जरूर आएगा, आप भी ये सब चीजें ऐसे ही किसी और को बता रहे होगे किसी टाइम पे कि हाँ आपकी ये क्रेविंग्स कम हो गई। तो किसी भी चीज की अगर आपको क्रेविंग है, ऐसा है जो आपके लिए हेल्थी नहीं है, कभी कभी स्पेशली हो भी जाता है कि डॉक्टर ने मना किया होता है लेकिन हमें खाने का मन होता है, तो अगर आप उसको पॉजिटिविटी देके खाओगे, हीलिंग देके खाओगे ना, तो वो अपने आप छूट जाएगा। तो इट्स कॉल्ड कि एडिक्शन किसी चीज का अगर आपको हो जाता है तो आप एडिक्शन को भी दूर कर सकते हैं। ठीक है। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक कराने लगी हूँ, बट सम क्वेश्चन। हाँ जी आरजे जी बताएं। I wanted to ask you, even the electronics, like our mobiles and stuff, we can charge. I'm not saying that charge. I'm saying if something seems to be a problem, यस that also helps. यस। सो आई हैव मेनी एग्जांपल्स, बट फिर अगर मैं बताऊं, यू विल फील, सो आई रियली वांट दैट यू शुड एक्सपीरियंस एंड टेल मी इन ग्रुप और वीडियो और मैसेज के थ्रू that it has happened to you. Most of the time what happened, my phone battery dies before I have iPhone. तो अभी तो मैंने आईफोन 3 साल से बंद कर दिया, मेरी डॉटर ने 2 बार गिरा दिया था, और मैंने 1 साल में 3 जब आईफोन ले लिया, और तीसरे को जब मेरे से गिर गया, नॉट गिर गया एक्चुअली, आई लॉस्ट इट इन टेम्पल। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला बस तुम अब एप्पल के लायक नहीं हो, तो लीव इट, तुम एंड्रॉयड फोन लो। So when I got Android phone, and till now I don't know how to use Android. I'm very poor. Even I don't know how to use much. You can know me like 4-5 दिन हो गया हमें मिलते। I'm good in my way. This is my Reiki is my best part. This is my life. My everything belongs to this. So मेरे को थोड़ा इशू है, मेरे को कोई समझाएगा भी मैं समझ जाऊंगी, मुझे आ जाता है, बट मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं आता। तो माई फोन बैटरी ऑलवेज डाइड बिकॉज आई लिटरली बॉर्डर टू चार्ज फोन एंड ऑल राइट। तो हम जा रहे थे, तो फोन की बैटरी सिर्फ 5% थी, एंड आई डोंट नो द लीड, मैंने कैरी नहीं किया गाड़ी में लगाने के लिए, एंड आईफोन का होता ही नहीं है, नहीं था गाड़ी में एक्स्ट्रा। दैट टाइम फर्स्ट टाइम आई चार्ज। तो इतने फोन आने पे, इतने मैसेज आने पे भी ना मेरी वो बैटरी पूरा दिन चली। एंड आईफोन की बैटरी इतनी देर लास्ट नहीं करती है। तो वहां से जब मेरा एक्सपीरियंस ना पक्का हो गया बिल्कुल स्ट्रांग वाला कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी काम करता है, इवन चार्ज कर सकता है आपका फोन। इतने फोन और मैसेज यूज करने के बावजूद भी फोन का जो चार्जिंग है ना वो 5% ही रहा, और जैसे घर पे आई उसको प्लग इन किया वो शो कर रहा है 2%। बट जब तक मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तब तक वो मेरे को सेटिस्फेक्शन दिया हुआ था कि इट्स 5%। सो इस तरह से चार्जिंग में भी काम करता है। बट मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस व्हेन आई लर्न ओनली रेकी लेवल 1 इन 2011, हमारे घर पे छोटा वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला टीवी था, तो वो कभी कभी रुक जाता था, नहीं चलता था। सो व्हाट हैपन कि एक दिन आई थिंक मैंने बताया आपको या किसी और क्लास में, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो संडे को ना सुबह आता होता था वो सॉन्ग वाला, कोई मुझे भूल क्या क्या नाम, कोई ऐसा था प्रोग्राम। रंगोली। हाँ रंगोली। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। तो वो सुनने के लिए ना वो रहता था कि ये सुनना है ये सुनना है, तो वो काम नहीं कर रहा था। ऐसा लेट मी ट्राई हेयर, सर ने बोला कि सब जगह काम करता है, तब ऐसे उन्होंने समझाया हुआ था, नॉन लिविंग लिविंग नहीं बोला हुआ था ऐसा। तो उन्होंने बोला सब जगह काम करता है, तो आई जस्ट ट्राइड कि इसको चार्ज करते हैं। तो मैंने ऐसे उसको किया 5 से 10 मिनट 15 मिनट एग्जैक्टली डोंट नो द टाइम, बट मैंने उसको किया, प्लीज चल जा प्लीज चल जा, बाकी दिन तो हमें स्कूल ही जाना होता है, रिकी प्लीज वर्क फॉर मी। और उस दिन से हीलिंग किया। उसके बाद वो टीवी हमने एज इट इज किसी को दिया, कभी खराब नहीं हुआ, कभी उसको कुछ नहीं हुआ। तो रेकी हीलिंग व्हेन यू डू विद द फेथ, इट्स वर्क ऑन नॉन एंड लिविंग बोथ थिंग्स। क्यों काम करती है? थिंग इज कि रेकी इज जस्ट लाइक मदर एंड प्योर। रेकी की सबसे बेस्ट बात ही यही है कि आप चाह कर भी अगर किसी का बुरा करना चाहोगे ना तब भी नहीं कर पाओगे, रेकी विल स्टॉप फॉर। मुझे प्यार ही रेकी से इसलिए शायद ज्यादा हो गया कि शायद जब मैंने अपनी लाइफ में मुझे लगा कि मेरा अच्छा हो जाए, मुझे चाहिए उसका छोड़, मुझे कोई लेना देना ही नहीं है सामने वाले से, मुझे अपने से मतलब, एंड आई डिड रेकी, इट डिडंट वर्क। सो इट्स प्रूव्ड इटसेल्फ टू मी, सो इट्स प्रूव्ड इटसेल्फ टू मी कि आई एम प्योर। चाह कर भी मैं तुम्हें कुछ गलत नहीं दूंगी। वन थिंग, द सेकेंड मोर इम्पोर्टेंट, तुम जो मर्जी कर लो, मैं चाह कर तुम्हारे कहने पर किसी का बुरा भी नहीं करूंगी। सो इट्स वर्कड बोथ साइड।
मेरा भी कुछ गलत नहीं होने दिया कि मैं कोई गलत कर्मा करूं या मैं कुछ ऐसा चीज मांग लूं तुमसे जो मेरे लिए अच्छी नहीं है, और तुमसे भी वो गलत नहीं होने देगी जिससे किसी का गलत हो जाए, बुरा हो जाए, और तुम्हारे कर्मा में वो बैड में कर्मा में काउंट हो जाए। तो दोनों साइड पे काम कर रही है कि इट विल नॉट अलाउ यू टू डू एनीथिंग बैड, चाह कर भी, और अनजाने में तो छोड़ ही दो, इंटेंशनली भी आप नहीं कर सकते। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। सो नाउ लेट मी टेल यू अबाउट सेल्फ हीलिंग क्विकली, जैसे कि पूछा अभी इन्होंने। तो सेल्फ हीलिंग में आपने क्या करना है, हमेशा आपने स्टार्ट करना है थैंक यू से। आप बैठ जाएंगे आराम से या लेट जाएंगे इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल। अच्छा, लेट जाएंगे ना, इसमें भी लोगों का बहुत मिथ रहता है, तो लेट मी क्लियर दैट व्हाई आई एम सेइंग कि आप लेट भी सकते हो। सब बोलते हैं सीधे बैठो, इवन थोड़ा बेंड भी नहीं हो सकते, तो लेटने का पर्पज क्या है? सो व्हाई आई एम टेइंग है कि लाई डाउन कर लो, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल यू आर नॉट फाइन, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपकी बॉडी टायर्ड है, या आपको हेड एक है, या फिर आप बहुत ही ज्यादा वीक फील कर रहे हो ड्यू टू एबीसी, बहुत ज्यादा काम हो गया, गेस्ट बहुत आ गए, या घर पे कोई इवेंट था, टायर्ड हो गए। तो कुछ नहीं करने से यूनिवर्स बोलता है, हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये बोला हुआ है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट? कुछ नहीं करने से कुछ करना बेहतर है। तो मेरा बस मैंने वही फॉर्मूला अपनाया है कि अगर आप बैठ के नहीं कर सकते, बैठने की हालत में नहीं है, आपको बैठने वाला फीलिंग नहीं आ रहा, तो उस दिन स्किप मत करो, उसको स्किप मत करो, लेट के करो, रेकी विल फ्लो। मैं तो रेकी ऑन करके सो जाती हूँ, तो जहां मेरे को 4 घंटे में 8 घंटे में नींद पूरी होती है, तो मेरी 4 घंटे में 5 घंटे में हो जाती है, तो मैं जल्दी उठ के अपने बहुत सारे काम कर लेती हूँ, यू नो। सो इस तरह से ये एक बात याद रखो कि अगर आप बैठ के नहीं कर सकते हो तो लेट के कर लो, लेकिन करो जरूर। अगर आप लेट के कर रहे हो, आप सो गए, बहुत अच्छी बात है, आपकी आपकी सोल टायर्ड है, आपको सोने की जरूरत है, आप सो गए, तो जब उठे जहां पे आपको याद आया, अब आपको याद ही नहीं है कि आपने कहाँ छोड़ा था, क्योंकि आप सो गए थे शायद, तो आपको याद नहीं है कि आप हार्ट चक्रा पे थे या रूट चक्रा पे थे, नीज पे थे या फिर स्टमक पे थे, किडनीज पे थी, तो आपको याद नहीं है। तो जो आपको याद आता है वहां से शुरू करो, बस डाउट मत रखो किसी चीज का, जहां पे याद आया वहीं से उसको शुरू करके कंटिन्यू कर लो। तो दिस इज द बेस्ट वे, एंड समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। तो इसीलिए इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे अप्लाई करती हूँ कि मेरे पास आज बैठने की हिम्मत नहीं है, तो मैं लेट के करूँ, रेकी नो एवरीथिंग, इफ आई एम ट्रू ऑन माई पाथ, रेकी विल गिव मी व्हाट आई नीड। ठीक है, तो ये चीज करेंगे। अभी हम सेल्फ का एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमने बैठ गए या लेट गए, हमने बोला थैंक यू रेकी एनर्जी, थैंक यू रेकी डॉक्टर निकाओ जी, थैंक्स टू ईच एंड एवरीवन, थैंक यू माई सेल्फ, अपने आप की हम कर रहे हैं। हमने अपने दोनों हाथ इस तरह से खोल लिए, अपने दोनों हाथों को खोलकर आपने जिस बॉडी पार्ट से भी स्टार्ट करना है आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम आईज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आईज के ऊपर रखा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस एंड ग्राउंड इन द अर्थ फॉर प्योरिफिकेशन। तो नेगेटिविटी को घुमाया, पकड़ा और फिर ग्राउंड में डाल दिया प्योरीफाई होने के लिए। ठीक है, तो ये तो है वन मेथड। फिर उसके बाद हमने चार्ज किया, चार्ज क्लॉकवाइज, चार्ज एंड हील माई आईज, चार्ज एंड हील माई आईज, चार्ज एंड हील माई आईज। 2 मिनट के लिए रखेंगे, एनर्जी को फ्लो होते हुए महसूस करेंगे। देन मूव टू द सेकेंड पार्ट। दूसरे पार्ट पे टेम्पलेट्स आ गई, तो टेम्पलेट्स के पास आ गए, क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस फ्रॉम माय टेम्पलेट्स एंड ग्राउंड इन द अर्थ फॉर प्योरिफिकेशन। ठीक है, तो टेम्पलेट से निकाल लिया 3 बार, फिर उसी से हमने चार्ज किया, चार्ज एंड हील माय टेम्पलेट्स, चार्ज एंड हील माय टेम्पलेट्स, चार्ज एंड हील माय टेम्पलेट्स। 2 मिनट के लिए रखेंगे, क्योंकि 1 मिनट हमारा वो प्रोसेस में निकल गया। 2 मिनट यहाँ पे रखेंगे, एनर्जी को फ्लो होने देंगे, और हमारे 3 मिनट हो गए। उसके बाद अब ईयर्स पे आ गए या थ्रोट पे आ गए, इस तरह से हम एनर्जी को पूरी बॉडी में, पूरे 24 बॉडी पार्ट्स को करें। ठीक है, अभी क्लियर है ये वाला? इसके बाद हमने करना क्या है, हमारा बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंसिंग कर लिया आपने, जब आप 24 बॉडी पार्ट्स कर रहे हो तो आपको बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। जब आप 7 चक्रास को करोगे, फ्रंट एंड बैक, देन बैलेंसिंग इज इम्पोर्टेंट। आफ्टर बैलेंसिंग प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट। तो आप वो वाला वीडियो देखोगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अभी हम यूज करेंगे कि हमें दूसरों को हीलिंग कैसे करना है। ये हमारा सेल्फ हीलिंग है।
दूसरों को हीलिंग करने के लिए आप सबसे पहले अपनी हीलिंग कर ली, अपने आप को अपने चार्ज कर लिया, अपने आप को बिना चार्ज किए, अपने आप को बिना हील किए, मीन्स अपने 7 चक्रस को बिना हील के हम कभी भी किसी को रेकी नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप खुद टायर्ड हो जाओ, ड्रेन हो जाओ। रीजन बीइंग कि आपने खुद को तो भी क्लीन ही नहीं किया, आप दूसरे को कर रहे हो और वो एनर्जी आपके थ्रू फ्लो हो रही है, और आपके अंदर की जो कमियां हैं, आपके अंदर जो एनर्जी है, ब्लॉकेजेस है, वो हील हो रही है पहले, बिकॉज यू आर द चैनल, पहले आपके थ्रू होके जा रही है। तो ये ऐसा नहीं है कि उस बंदे को हार्म करेगी आपकी नेगेटिविटी, आपके अंदर से रेकी पॉजिटिव ही निकलेगी, बट साइमल्टेनियसली फ्लो कम हो गया। आप एक ही टैप से 2 पाइप निकाल के अलग अलग जगह पे पानी डालने की कोशिश करोगे तो फ्लो कम होता है ना, ब्लॉक होता है, कम होता है, तो उसका प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो वो 30 मिनट्स का प्रोसेस सेशन जो आप उसको दे रहे हो, ना तो उसको 100% मिल पाएगा, ना आपको 100% मिल पाएगा। तो उसका जब फीडबैक आपको वैसा आएगा तो यू मेल फील मोर ड्रेन एंड अपसेट एंड विश्वास उठ जाने जैसा 2-4 बार ऐसा हो जाए तो हमेशा अपने आप को चार्ज करके ही हील करो, चाहे आप क्विक चार्ज कर लो अपने आप को 15-20 मिनट लगा के, कि ज्यादा टाइम नहीं दिया, जल्दी में कर लिया, बट अपने आप को चार्ज करके करो। अभी आपको क्या करना है, बिकॉज दिस इज हैंड्स ऑन रेकी, पहले ही मैंने बोला लेवल 1 है, आप जिस किसी चीज को टच कर सकते हैं 2-3 इंच के डिफरेंस से, आप उसी चीज को हील कर सकते हो, आप उसी पर्सन को हील कर सकते हो, लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ। तो फॉर एग्जाम्पल आपने अभी किसी दूसरे पर्सन को हीलिंग करना है, तो हम कैसे करें, हम उनको अपने पास बिठाएंगे या लिटा देंगे जैसे भी वो कंफर्टेबल है, और आप भी उनके पास बैठ जाएंगे जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। आपको कोई ऐसा नहीं फील करना कि ऐसा होगा या वैसा होगा, जैसे भी आप कंफर्टेबल है उस पोजीशन में आप बैठ या लेट सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं, सोफे पे बैठ सकते हैं, बेड पे लेट सकते हैं, कोई आसन बिछा के लेट सकते हैं, तो एज यू आर कंफर्टेबल, कोई भी डाउट नहीं रखेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप बोलोगे शायद मैं रिपीट बहुत कर रही हूँ, बट इसलिए कि ताकि आपके सबकॉन्शियस में अच्छे से चला जाए। मैं हीलिंग हम रेस्ट रूम में भी यूज करती हूँ, अपने लिए, दूसरों के लिए भी। सो कोई भी प्लेस नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती, इट्स अवर परसेप्शन। आपको टाइम चाहिए। हीलिंग कौन कर रहा है, डिवाइन एनर्जीज कर रही है, वी आर जस्ट अ मीडियम। क्या पता मेरे से गंदा मीडियम कोई नहीं है अभी तक, यू नेवर नो कि मेरे कितने नेगेटिव कर्मास हैं, कितना बैड है, क्या है, हु एम, राइट। तो मैं कौन सा मीडियम हूँ, आई नो डोंट नो। तो हम रेस्ट रूम को, वॉशरूम को या किसी और प्लेस को कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव के कैटेगरी में ला सकते हैं। तो इसीलिए कभी किसी चीज को कैटेगराइज नहीं करेंगे, जैसे आप कंफर्टेबल हो, जिस अवस्था में है वैसे कर, फॉलो दैट। नाउ you are flowing through the divine energy flowing through you, that patient is going through that healing process। तो आप से थैंक यू बोलेंगे, अपनी अपनी चार्जिंग करिए, आप उस पर्सन को बिठा लीजिए, और सबसे इजी बेस्ट थिंग जो मैंने अभी आपको सिखाया, अगरबत्ती, कैंडल, धूप जला लीजिए, ताकि आपका एनवायरमेंट प्योर हो जाए, बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू ट्रीट अनदर पर्सन। तो अगर आपके पास ऑलरेडी चार्जिंग है तो आपका एटमोस्फेयर भी पॉजिटिव हो जाएगा, जो आपको हेल्प करेगा, जो आपके क्लाइंट को भी हेल्प करेगा। ठीक है, फिर आप उसको लिटा दिया, बिठा दिया, आपने थैंक यू बोला, और अभी आपने उसके 24 बॉडी पार्ट्स करने हैं या फिर मेजर 7 चक्रास करने हैं, क्या करना है, दिस इज योर चॉइस। तो मैं आपको पीडीएफ दिखाती हूँ जिसमें, लेट मी ओपन, नॉट ओपन। तो आपका ये पेज नंबर 25 है, जहां पे आपको दिखेगा स्पेसिफिक पोजीशंस फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, स्पेसिफिक पोजीशन फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, इट्स मीन कि आपको कौन सी पोजीशंस पे हील करना है जब आपको कोई अलग अलग बीमारियां या दुख तकलीफ ऐसा फील होता है। तो आई एम गोइंग टू रीड फर्स्ट वन फॉर यू ऑल टू गेट रिलीफ फ्रॉम टेंशन। अगर किसी को चिंता करने की हैबिट सी हो जाती है, हर बात पे चिंता करते हैं, तो मेंटल स्ट्रेस, आप दिमागी तौर पे बहुत परेशान होते हो, स्ट्रेस लेते हो, बैड टेम्पर है मतलब गुस्सा आ जाता है, हमेशा एक बैड मूड में रहते हैं, सप्रेस्ड इमोशंस है, सप्रेस्ड इमोशंस मींस आपके अंदर
कि आपके जो भी इमोशंस है, आपको गुस्सा भी आ रहा है या प्यार भी आ रहा है, तो आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आपको जो भी इमोशंस है आप उसको अंदर ही अंदर अपने पास ही रखे हुए हैं। फियर, अगर आपको किसी भी तरह का डर है, फोबिया है जिसको आप बोलते हैं। इंसोमिनिया, इंसोमिनिया मीन्स अगर आपको नींद नहीं आने की बीमारी है, आपको नींद टाइम पे नहीं आती, 24 घंटे में 2-3 घंटे ही सोते हैं या 4 घंटे ही सोते हैं, बहुत कम नींद है। फीलिंग ऑफ गिल्ट, अगर आपको किसी तरह का कोई गिल्ट है कि हाय मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मोस्ट ऑफ मदर्स को, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मदर को बहुत गिल्ट होता है कि मैंने ऐसे अपने, छोटी सी तो बात थी, मैं गुस्सा कंट्रोल करती थी, मैंने ऐसे बच्चों को बहुत गुस्सा कर दिया, बहुत सुना दिया, या मैंने उसको मार दिया। राइट, तो गिल्ट किसी भी तरह का हो, वो वाला। एंड मॉइस्टी भी किसी भी तरह के, आपको अगर भाव कोई ऐसा आ जाता है कि आप उदास फील करते हो। लोनलीनेस, अकेलापन, आइसोलेशन वाला भाव जो डेवलप हो जाता है। डिसअपॉइंटमेंट मीन्स ऑब्वियसली हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर देते हैं कि आज मेरा बर्थडे है, मुझे ये पर्सन 12 बजे फोन कर देगा, बट आपको कोई मैसेज या कॉल उस पर्सन नहीं आता, तो वी फील डिसअपॉइंटेड, राइट। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स, तो हमने ऑलरेडी जो डिसअपॉइंटमेंट, लोनलीनेस, इमोशंस पढ़ा, तो वो हार्ट से इमोशनली कनेक्टेड है। तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पे फिजिकली कनेक्टेड है, ठीक है। तो हार्ट में कोई एंट्री ब्लॉक है, कोई स्टंट वाली प्रॉब्लम है, या पंप ब्लड को अच्छे से नहीं कर रहा, तो हार्ट रिलेटेड एनी डिसीज। सुसाइडल टेंडेंसी, तो मतलब अगर आपको लाइफ में जीने का मजा नहीं आ रहा, लाइफ को एंड अप करने का मन करता है, ऐसी फीलिंग्स, ऐसा थॉट्स आता है। तो क्रॉनिक एचिस, तो क्रॉनिक मीन्स पुरानी दर्दें जो बहुत पुरानी हो चुकी हैं, लाइक बचपन में कोई चोट लगी थी, एक्सीडेंट हुआ था या कुछ हुआ था, तो वो आज भी आपको उस जगह पे पेन करता है। तो इस तरह से क्रॉनिक एचेस और पेन्स इन द बॉडी। हाई लो ब्लड प्रेशर, तो हाई लो ब्लड प्रेशर अगेन रिलेटेड विद द हार्ट रिलेटेड डिसीजेस। तो हार्ट ही ब्लड को पंप करता है, तो अगर आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है या हाई रहता है तो उसके लिए। देन प्रॉब्लम विद द नर्वस सिस्टम, तो अगर आपके नर्वस सिस्टम में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, नर्व्स ब्लॉक हो रही है, या नर्व्स नर्व्स में देखो ब्लड फ्लो करता है, तो नर्व्स रिलेटेड कोई भी, किसी भी तरह का, बड़ा और छोटा, एनीथिंग जो नर्वस सिस्टम में आ जाए वो। एज वेल एज टू इनहांस मेमोरी, बट अगर आप भूल जाते हो चीजों को, अपनी मेमोरी को इनहांस करने के लिए। एटीट्यूड ऑफ फॉरगिवनेस, अगर आप किसी को माफ नहीं कर पाते हो और आप चाहते हो कि मैं माफ कर दूं, बट फिर भी आपका गुस्सा आ जाता है, बैड टेम्पर हो जाता है, कुछ बुरा भला सुना देती हैं, माफ नहीं कर पाते, तो वो एटीट्यूड लेके आने के लिए। करेजनेस, तो अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपकी हिम्मत छोटी है, आप किसी भी बात को करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाते, या कोई एक्शन करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, तो उस तरह का कोई भी करेज, छोटा बड़ा बात के लिए, एनीथिंग, करेजियस होना, ठीक है। एम्बिशियस, तो अगर आप एम्बिशियस नहीं हो, बट एम्बिशियस हो, अपने एम्बिशंस दूसरों को नहीं बता पा रहे बिकॉज आपके अंदर करेज कम है, तो वो। एंड विलिंगनेस टू लर्न, और अगर आपको लर्न करने की इच्छा नहीं आ रही, आपको पता तो है आप ये लर्न करोगे तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, आपको पता है कि मैं ये लर्न कर लूंगा तो मुझे बहुत बेनिफिट होने वाला लाइफ में, बट आप लर्न कर नहीं पा रहे, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, या आपको टाइम जब लग रहा है तब आपका मन नहीं कर रहा, और जब मन कर रहा है तब टाइम नहीं लग रहा, तो इस तरह का मिसमैच। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो भी मैंने अभी नंबर 1 में पढ़ी, यू कैन सी हियर इज अ नंबर 1, ये पढ़ी, उसके लिए आप कहाँ हीलिंग करोगे? वन हैंड ऑन द फोरहेड, वन हैंड ऑन द फोरहेड, अदर हैंड ऑन द हार्ट मीन्स चेस्ट। तो ये दो पोजीशंस हैं, ये और ये। हमने हार्ट चक्रा पे, लेट मी गो बैक थोड़ा सा, यहाँ और यहाँ, तो हम यहाँ पे दोनों पे हाथ रख के, हाथ थोड़ा सा दूर रख के या टच करके, अगर लेट के कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप टच ही कर लोगे अपने आप को, तो आप इन दो जगह पे हीलिंग करोगे तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स जो भी मैंने अभी पढ़ी, उस सबका सोल्यूशन कहाँ पे है? सब लोग मुझे मैसेज टाइप करके बताओ, या फिर अनम्यूट करके बताओ, प्लीज डू दैट, ताकि आपको पता चल जाए, आपको याद हो जाए एक बार। जो लोग टाइप कर सकते हैं, कंफर्टेबल है, टाइप करें, नहीं तो अनम्यूट करके एक बार सारे बोल दो, 3, 2, 1। वन हैंड ऑन द फोरहेड, सेकंड हैंड ऑन द हार्ट चक्रा। For ourselves or for the other person? अगर आपको ये प्रॉब्लम्स है तो अपने आप पर भी यही करोगे, अगर दूसरे को इसी प्रॉब्लम के लिए हील कर रहे हो तो उस पर भी सेम ही करेंगे। चक्रा तो सेम है ना, थर्ड आई मीन्स फोरहेड पे, मतलब थर्ड आई को हील करेंगे। हार्ट चक्रा Okay. चेस्ट के बीचों बीच हृदय चक्र को हम एक्टिवेट कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। तो दोनों पे, चाहे आपको प्रॉब्लम है, चाहे पेशेंट को है, किसी को भी, अगर इसमें से कोई भी एक प्रॉब्लम है या सारी के सारी प्रॉब्लम्स है,
हील यही 2 चक्रा होंगे। हमें काम सब चक्रा पे नहीं करना पड़ेगा, हमें सिर्फ इन 2 चक्रा पे ज्यादा काम करना है। बाकी चक्रों को एक बार क्लीन किया, हील किया, फिनिश। उसके बाद इन 2 चक्रा पे हम 15 से 20 मिनट, 10 मिनट, जितना भी आपको फील आए, कोई टाइमिंग नहीं है, हम कभी टाइमिंग काउंट नहीं करते। हार्ट एंड थर्ड आई, वेरी गुड, थैंक यू सविता जी। सो इस तरह से अगर आप करते हो ना, तो आपकी जो हीलिंग है ये वाले पॉइंट्स की हो जाएगी। जो भी ये प्रॉब्लम्स है, ये 21 दिन में, 30 दिन में, 40 दिन में, डिपेंड द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या है, वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है या बहुत पुरानी है या फिर रिलेटेड टू कुछ कर्मा से है, तो कोई भी अगर ऐसी चीजें हैं तो उस हिसाब से उसको टाइम लगेगा। से फॉर एग्जाम्पल ये सेम प्रॉब्लम मुझे है, सारी की सारी है मुझे, मैंने मान लिया, मैंने आपको बोला मुझे सारी ये प्रॉब्लम्स है, और दूसरी साइड पे आप में से भी किसी ने बोला कि ये सारी प्रॉब्लम्स है मुझे, तो मे बी मेरे को 40 दिन लगे ठीक होने में और आप 20 दिन में ठीक हो गए। तो इट्स डिपेंड कि मेरे कर्मा ज्यादा है, उससे रिलेटेड इंटेंसिटी हाई है और आपकी इंटेंसिटी कम है। ठीक है, तो इस तरह से टाइम, तो हम टाइमिंग काउंट नहीं करते। और कभी कोई हमसे पूछता भी है ना कितने समय में ठीक हो जाएंगे, तो वी कैन नॉट टेल द टाइम बिकॉज वी नेवर नो। जब तक हम उसमें जाएंगे नहीं, उनको हील नहीं करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि उनके कर्मा कितने हैं या उनकी इंटेंसिटी कितनी है। हर किसी को तो अपनी प्ले प्रॉब्लम बड़ी ही लगेगी। आज मैं अभी सब आपको बोलूं कि आओ एक टेबल पे बैठते हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेके आना, हम एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे, तो यू नो व्हाट विल हैपन एट द एंड, वी ऑल विल गेट अप एंड वॉक अवे विद आवर ओन प्रॉब्लम्स ओनली। हम एक्सचेंज नहीं कर पाए, हम्म। है ना। तो इस थिंग इज कि वी नेवर नो कि आपके कर्मा कितने हैं, आपको किस वजह से ये प्रॉब्लम आई है, क्या रूट कॉट है, वी डोंट नो। अभी इस पे एक छोटी सी और स्टोरी बता देती हूँ, सुनी होगी आप लोगों ने, बहुत वायरल हो चुकी हैं आज की डेट में चीजें, बट एक बार रिमाइंड कराने के लिए कि हमने कुछ मैं मार्केट जा रही हूँ और मेरा मन है कि मैं ये फ्रूट ले लूं, देखा मेरी आईज ने और उसको वो फ्रूट बहुत अच्छा लगा, मैंने वो फ्रूट ले लिया, खाया, मेरी मुंह ने टेस्ट मेरे टंग को आया, गया मेरे पेट में, लेकिन अब उसने मेरे से कर्मा को लेना है, उस कर्मा से मेरे को फील कराना है, तो कैसे होगा। कुछ हुआ मेरे साथ ऐसा, जब मैंने कुछ टाइम बीत गया या मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मेरे को उसी पेड़ की लकड़ी से मार पड़ी, तो फिर मैं बोलूं कि खाया तो मेरे पेट में था, पेट तो मेरे, दर्द तो मेरे पेट को होना चाहिए था, क्योंकि टेस्ट तो उसने किया। फिर मेरी बैक पे क्यों पड़ रही है, पर जो बैक पे निकली तो मेरे मुंह से निकला आह, तो मुंह भी काउंट हो गया। तो जब मुंह से आवाज निकली आह, तो शायद आंखों से भी पानी आ गया, क्योंकि दर्द की इंटेंसिटी ज्यादा थी। तो अल्टीमेटली कर्मा घूम फिर के आया कैसे आंखों तक, कि देखा तो आंखों ही नहीं था, तो आंखों से आंसू निकलना तो जरूरी है। कहने को स्टोरी सुनते हैं या पढ़ते हैं तो इससे हमें लर्निंग आती है कि कर्मा आपके पास वापस आएगा, वो आपको देगा, तो बट वो कितना स्ट्रांग है, कितना काम करेगा, कब जाएगा, तो हम किसी के साथ कभी भी टाइमिंग का प्रॉमिस नहीं करते हैं, और आपको भी ये नहीं करना। आपने, आपको चाहे आ रहा है, आपको एक इंट्यूशन आ रहा है, धीरे धीरे आपका इंट्यूशन डेवलप होगा, धीरे धीरे आपकी गट फीलिंग्स डेवलप होंगी, जब आप चक्रा पे काम कर सकते हो। वी कैन डू डिस्टेंस हीलिंग इन लेवल 2, लेवल 1 इज ओनली हैंड्स ऑन रेकी, जहां तक आपके हैंड सीमित है वो नहीं चीज को हीलिंग कर सकते हैं। तो ओके। थिंग इज कि हम टाइम नहीं, आपको इंट्यूशन आ रहा है, आपको लग रहा है कि 2 महीने में काम हो जाएगा, बट फिर भी आप चुप रहो, आप नहीं बोलो। जब आपने बोल दिया और वो बंदा सुन के रिलैक्स हो गया और उसने अपना कर्मा जो कर रहा था वो करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से वो काम 2 महीने में होना था, तो रिजल्ट विल चेंज, यस और नो, रिजल्ट विल चेंज, क्योंकि उसने वो कर्मा करना बंद कर दिया। अगर मैं किसान को बोलूं कि तुम्हारी फसल तो उगनी ही उगनी है, तुम चाहे कुछ भी मत करो, जाओ आराम से जाके सो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो पैसा आना ही आना है, वो बोलेगा मुझे क्या फायदा है, मुझे क्या पड़ी है, मैं ग्रो करूं अनाज को और इतना काम करूं, मुझे तो पैसा आ ही जाना है, रहने रहने दो। तो जब उसने कुछ कर्म ही नहीं किया एट द एंड, तो उसको फिर पैसा आएगा कहाँ से। तो कर्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट, कर्म करना जरूरी है। जब तक आप कर्म करोगे, आपके जो रिजल्ट है उसी पे डिपेंड होंगे कि आपको क्या मिलना है। और एक चीज मैंने अभी बोली थी, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं, थैंक यू।
एक चीज मैंने बोली थी टाइमिंग, मैं क्यों टाइमिंग काउंट नहीं करती हूँ, कुछ लोग करते होंगे, गुड, बट अगर आपको मेरा लॉजिक समझ में आए तो आप अपना सकते हो। द थिंग इज कि टाइम कैसे पता, अब हम आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं, हम पूरा साल पढ़ाई करते हैं, आजकल साल ही, आजकल क्वार्टरली हो गया बच्चों का, बहुत इजी हो गया, हम तो पूरा साल स्टडी करते थे, पूरी पूरी मोटी बुक आती थी फाइनल्स में, अभी बच्चों का सेमेस्टर वाइज हो गया, एक एक चैप्टर वाइज हो गया, हर महीने टेस्ट होते हैं, और फिर वो चैप्टर आगे आपको करने की जरूरत नहीं है रिवाइज, तो इजी हो गया उनके लिए। बट आज भी जब हम एग्जाम में बैठते हैं, 3 घंटे का या 2 घंटे का या 1 घंटे का एग्जाम होता है, तो एवरीबडी हैज देयर ओन सब्जेक्ट, सबने सेम पढ़ा, सेम टीचर से पढ़ा, सेम क्लास में पढ़ा, सेम बुक से पढ़ा, सेम कॉपी पेंसिल यूज किया करने के लिए, बट स्टिल जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हम सबकी स्पीड अलग होती है, हम सबका पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका भी अलग होता है, कोई पीछे से शुरू करता है कि बड़े मार्क्स वाले पहले कर लेता हूँ, कोई पहले से ही शुरू करता नहीं, आई हैव टू फॉलो द सीक्वेंस, राइट। तो हर किसी का अपने, जो उसको टेस्ट मिला, जो उसको कर्मा करने के लिए दिया गया, उसको कर्म को करने का तरीका सबका अलग, कोई उसको बोल रहा है बड़े मार्क्स वाला पहले कर लेता हूँ, कोई बोलते हैं सीक्वेंस को फॉलो कर लेता हूँ, कोई कहता है क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, सिर्फ नंबर डाल के आंसर लिख लेता हूँ। तो एवरीबडी हैज देयर ओन वे ऑफ अटेम्प्टिंग देयर ओन कर्मास, और हमें रिजल्ट फिर हर किसी को उसके हिसाब से मिलते हैं ना, उसका रिजल्ट भी उनका, क्योंकि जैसा उन्होंने कर्मा किया, बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, नाइसली किया, आंसर सही है, तो उसके हिसाब से हमें रिजल्ट्स मिले। तो यहाँ पे टाइमिंग आपको अगर इंट्यूशन भी आए ना, आपको 2 महीने के आए, आप 3 महीने बोल दो, फिर भी मैं एग्री करूंगी, बट टाइमिंग को नहीं बताना ही अच्छा रहता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे कर्मा कौन से एंटेंगल होने वाले हैं, इन्वॉल्व होने वाले हैं, आपका ऐसे बोलने से उसके लाइफ में कौन सा नया चैप्टर ओपन होने वाला है, और अगर उस चैप्टर को वो नहीं समझ पाए, तो वो जो आपने रिजल्ट उनको बोला, जो टाइम बोला, वो वेरी कर जाएगा, गलत कभी नहीं होगा, वेरी हो जाता है, आपने जो देखा वो सही है, तो अपने ऊपर डाउट नहीं करना, मेरे साथ भी हुआ ऐसे बहुत बार, कि कभी अगर मैंने टाइम या कोई चीज बोल दी ऐसे कर लो, तो उसका कभी उल्टा रिजल्ट आ गया, बट आई हैव नेवर डाउटेड, क्योंकि मुझे अंदर से आया कि मैंने जो देखा था वो सही था, वैसे ही होना था, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा हुआ, हमेशा हुआ, तो अगर 4 बार नहीं हुआ, तो मे बी मेरा कुछ लैक कर गया, या मैंने उस पर्सन को टाइम से पहले बता दिया, या उसका जानना जरूरी नहीं था, या उसकी एनर्जी अभी उस वे में नहीं थी, तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स वी कैन नॉट काउंट। तो वन लेवल में किसी भी चीज की जल्दी नहीं करें, अपने आप को हील करें, अपने आसपास, अपने रिलेटिव्स, फिर उसके बाद एनिमल्स, प्लांट, फिर जो आपसे हीलिंग मांगे उनको, जो हमने सीखा आप उसी सीक्वेंस में चलेंगे, तो यू विल गेट ग्रेट रिजल्ट्स, और बहुत जल्दी हम लेवल 2 भी करने ही वाले हैं। आप लोग अच्छे से करोगे, 7-8 दिन प्रैक्टिस करोगे, 11 टेस्ट अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, तो आई विल प्लान लेवल 2 फॉर फ्री ऑल्सो, बिकॉज माई मिशन इज बिग, आई वॉन्ट टू ट्रेन 1000 मास्टर हीलर, तो मुझे 1000 मास्टर हीलर्स बनाने हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए कि किस तरह से हमें हीलिंग करनी है, पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, मैं फिर से शेयर कर देती हूँ, एक और बीच में रैंडम सा ले लेती हूँ, ये नंबर 1 ना बहुत बड़ा था, राइट। आप लोग को अगर कुछ पूछना है तो आपको इसमें सब मिल जाएगा, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ओके, नंबर 6 मेरी आंखों के सामने आया, तो आई एम रीडिंग इट फॉर यू ऑल। वीकनेस, जो कि हम सबको लगती रहती है, क्योंकि हम खाते पीते नहीं अच्छा आजकल, कोई फ्रूट नहीं खाता, किसको फ्रूट नहीं अच्छा लगता, कोई जंक ज्यादा खा रहा है, तो सो मेनी थिंग्स, वीकनेस रहती है। फीलिंग फेंट, बेहोशी जैसा लगता है। टू इंक्रीज स्ट्रेंथ, मतलब ताकत बढ़ानी है। टू इंक्रीज एन आर्मर ऑफ प्रोटेक्शन, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास नेगेटिविटीज है, नेगेटिव थॉट्स है, घर में लोग अनॉयड हैं, जो मे बी आपकी एनर्जी को करते हैं, क्योंकि हम लोगों को ना दूसरों को बोलने की ज्यादा हो जाता है कि हम उस पे डाल दे, उसकी वजह से मैं ऐसा हूँ, राइट। तो आपको लगता है कि इसीलिए आपको प्रोटेक्शन चाहिए उन लोगों से। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ, मेरे पास आज सुबह से कल कल भी 2 केस ऐसे थे, और आज भी 2 ही केस ऐसे हैं, टोटल 4 केस ऐसे आ गए, जो आके यही बोल रहे हैं, अब मेरे ना घर वालों को ठीक कर दो, वही मेरी प्रॉब्लम की सारी जड़ है, मैं ठीक हूँ, तो आई अंडरस्टैंड, हम समझते हैं कि किस हालात में वो बोलते हैं, लेकिन हम बोल नहीं सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी परेशान है, और उनको अभी इस टाइम पे ना कोई सुनने वाला चाहिए, और अगर हम भी उनको बोल देंगे नहीं नहीं जी गलती तो आपकी है, तो वो बात नहीं होगी, वो हील नहीं होंगे। फाइन, तो ये एक ट्रुथ था जो अभी हो रहा है, आजकल आ रहे हैं ऐसे लोग, तो प्रोटेक्शन चाहिए। डिफ्लेक्ट ब्लैक मैजिक, आपको ब्लैक मैजिक को खत्म करना है, देख लो बहुत पावरफुल है रेकी,
एंड इफेक्ट ऑफ बैड स्टार्स मीन्स आपको लगता है आपकी कुंडली में प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी नहीं है, कोई प्लैनेट इस तरह से आ चुके हैं, जैसे अभी ये तो मार्स का ही साल चल रहा है और हम देख ही रहे हैं बहुत कुछ हो रहा है। तो अगर इफ यू बिलीव इन दैट, जो लोग भी बिलीव करते हैं स्टार्स में, एस्ट्रोलॉजी में, प्लैनेट्स में, नक्षत्र में, तो अगर आपको लगता है वो अपनी अच्छी पोजीशन पे नहीं है, तो वेयर यू हैव टू हील। तो द थिंग इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड मैंने आपको बताया था, ये वाले हमारे थायराइड ग्लैंड फ्रंट, और इसके बिल्कुल बैक में हमारे थायराइड ग्लैंड। तो फ्रंट एंड बैक दोनों दोनों काउंट होता है, जिसका दो पार्ट है उसका दो ही काउंट होगा। थाइमस एंड थायराइड ग्लैंड एंड रूट चक्रा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रूट चक्रा। और हमें क्या चाहिए, हमें अर्थ पे ही वीकनेस फील हो रही है, हमें अर्थ पे ही गिरने का मन हो रहा है कि हम शायद गिर जाएंगे, तो गिरेंगे कहाँ, ग्रेविटी है तो धरती पे ही जाएंगे, किसी चीज से टकराएंगे। हमें स्ट्रेंथ भी है, हमें प्रोटेक्शन भी यहाँ पे ही चाहिए, तो इसीलिए रूट चक्रा को हमने गणेश जी से कनेक्ट किया था। तो देखो इट्स वेरी पावरफुल दैट इट हैज पावर टू हील योर ब्लैक मैजिक ऑल्सो, अगर ऐसे किसी में आप बिलीव करते हो तो। दिस वे आप यहाँ से पोजीशंस को पढ़ो, पढ़ो, प्रॉब्लम के नीचे ऐसा सोल्यूशन आपको चक्रा या ऑर्गन कुछ बताया हुआ है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी हीलिंग कर सकते हो। अगर आपको किसी तरह की एलर्जीज है, कोई फूड पॉइजनिंग हो गया, या आपको डस्ट से एलर्जी है, या फिर आपको लग रहा है एनवायरनमेंट आपके फेवर में नहीं है, वायरल इन्फेक्शन जैसा हो गया, कोविड जब आया था तब मैंने कैसे हीलिंग किया, तो सोलर प्लेक्सस एंड रूट चक्रा, सारे चक्रा को करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी चक्रा को नहीं करेंगे, सब चक्रा को क्लीन करेंगे, हील करेंगे। लेकिन काम किस पे करेंगे सबसे ज्यादा, होता है ना, डॉक्टर के पास भी जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं हम, उसको 10 बीमारियां बनाते हैं, लेकिन वो दवाई कितनी देता है, 2 या 3, 10 गोलियां तो नहीं देता 10 बीमारियों की, 2 3 4 ही देता है मैक्सिमम, कि ये खाओ इससे ये 2 4 हो जाएंगे वो। तो थिंग इज कि आपको हील एक बार सभी करना है। वो भी डॉक्टर क्या करता है, 3 दिन के लिए आपको 4 टैबलेट देता है, फिर बोलता है कि फोर्थ डे से आप 2 खाना शुरू कर देना, ये छोड़ देना। ऐसे ही करते हैं, ये तीनों टाइम देता है डोज, और फिर बोलता है 3 दिन के बाद या 5 दिन के बाद या 10 दिन के बाद एक टाइम ही खाना। तो इस तरह से डोज कम हो जाती है जैसे वो देते हैं। तो इसी तरह हीलिंग में भी आपको क्लीन हील पूरे चक्रस करने हैं, फ्रंट एंड बैक, बट फोकस कहाँ करना है, हील किसको करना है, दोनों हाथ रख के 5 से 10 मिनट या 20 मिनट या जितना भी आपको फील आ रहा है, वो हम स्पेसिफिक चक्रा पे करेंगे। और स्पेसिफिक चक्रा पे करेंगे तो स्पेसिफिक क्या हो जाएगा, अफर्मेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फूड पॉइजनिंग है, सारे चक्रा को क्लीन कर दिया, सारे चक्रा को हील भी कर दिया। जब सारे चक्रों को हील कर दिया तो उसके बाद कहाँ पे आ गए, फूड पॉइजनिंग है तो सोलर प्लेक्सिस और रूट चक्रा पे। तो सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे हाथ रख के बोला, यू आर फ्री फ्रॉम द फूड पॉइजनिंग, you are free from all the allergies, you are free from all the negativity, now you are absolutely fine। तो फिर उसको absolutely fine होने का, now you are absolutely fine, your gut flora is healthy, your intestines are healthy, your digestive system is working well in your body। तो इस तरह से हम अच्छी बातें बोल के, जो भी आपको उसमें अच्छा लगे, अगर आपको अफर्मेशन में प्रॉब्लम आती है तो मेरे पास कुछ लिस्ट होंगी, आई विल फॉरवर्ड दैट ऑल्सो। तो यू कैन यूज दैट अफर्मेशंस। कुछ अफर्मेशंस आपको बनानी भी पड़ी, क्योंकि आपको अच्छा बोलना है, आपको बताना है। आप सेम अफर्मेशंस अपने क्लाइंट को, अपने पेशेंट को भी दे सकते हैं कि आप ये रीड करो 2 से 3 बार। अच्छा मुझे याद आया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द लोग आज की डेट में कोई ना कोई एक मेडिसिन तो खाते हैं, चाहे वो डायबिटीज की है चाहे वो बीपी की है, बाकी तो आई डोंट नो। इतना तो हर घर में शायद आता ही है, हर 5वें घर में एक पर्सन घर यूज कर ही रहा है कुछ इस तरह की। बट क्या करो आप, कल हीलिंग करने के बाद अपनी सारी दवाइयां रख लेना अपने पास, बॉक्स खोलना, उसके ऊपर हीलिंग दो। तो हर एलोपैथिक अगर हम खाते हैं मेजरली, वैसे सारी दवाइयों को ही करो। एलोपैथिक में ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो आप क्या करो, clear all the negative energy and side effects from the medicine and ground in the earth for purification। ठीक है, तो हम मेडिसिन को भी चार्ज करते हैं कि ताकि उसका हमें जो बेनिफिट है ना वही मिले, उसका साइड इफेक्ट ना आए। तो क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस, साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस मेडिसिन एंड ग्राउंड इन द अर्थ फॉर प्योरिफिकेशन। 3 बार कर दिया, फिर फोर्थ टाइम चार्ज दिस मेडिसिन दिस ड्रग्स विद अ पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी। ये दवाइयां मुझे अच्छा दे रही हैं, मेरे को बेनिफिट कर रही हैं, ये सारी दवाइयां मेरे अंदर जाकर मुझे पॉजिटिविटी से भर रही हैं, ये सारी दवाइयां ड्रग्स मेरे अंदर जाकर मुझे हिम्मत से भर रही हैं। मैं अपनी सभी बीमारियों से छूट चुकी हूँ, फ्री हो चुकी हूँ, मैं अब बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, हेल्थी हूँ, पॉजिटिव हूँ। इस तरह से सारी अफर्मेशन डाल के
उस दवाइयों को दे दो। नाउ दीज मेडिसिन आर प्योर एंड डिवाइन। तो प्योर और डिवाइन एक ऐसा शब्द है, शुद्ध होना एक ऐसा वर्ड है वोकैबुलरी का, जो आपका उसको बहुत ज्यादा ताकत है, वोकैबुलरी में बहुत ज्यादा पावर। तो इस तरह से आप अपनी वोकैबुलरी को सही चूज करें। तो अगर कुछ डाउट आता है, अगर आपको कभी नहीं भी समझ आता है, ये मैं आज के लिए ही नहीं बोल रही हूँ, ग्रुप इज ऑलवेज देयर। जब भी आप कोई केस डील कर रहे हो, चाहे अपनी फैमिली में, चाहे खुद पर, चाहे पेड भी लोगे फ्यूचर में, अगर आपको कोई डाउट आता है, अपना अपना केस डालो कि ये प्रॉब्लम है, मैं क्या अफर्मेशन डालूं, तो आई विल हेल्प यू विद द अफर्मेशन। बाकी किसी में जो भी ग्रुप में लोग हैं, वो सब आपकी हेल्प करेंगे। देयर इज अ मैसेज, व्हाट इज हारा चक्रा इन अ पोजिशन। हारा चक्रा मीन सैक्रल चक्रा। सैक्रल चक्रा को कुछ लोग हारा चक्रा भी बोलते हैं। हारा चक्रा इज, आप लिख लीजिए, कहीं कहीं पे आपको हारा चक्रा आ सकता है। हारा चक्रा इज नोन एज सैक्रल चक्रा। ठीक है, कुछ लोग, ये नेवल चक्रा तो नहीं होता, बट बहुत टाइम पहले ना कुछ लोग इसको नेवल चक्रा भी बोलते थे। तो ये थोड़े ओल्ड नेम्स भी हैं इसमें, हो सकता है आपने कहीं पढ़ा होगा। ठीक है, गुड सेशन था, समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये जो Sarah, आपने पिक्चर सेंड की थी 24 पॉइंट्स वाली, तो इसको देख के मैं जब हीलिंग करी तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, क्योंकि ये थोड़ा विजिबल नहीं है प्रॉपरली नाम, लाइक थायराइड ग्लैंड और कुछ आई है एम तो। नहीं विजिबल, तो आई हैव टू सी, बिकॉज ये थोड़ा इंटरनेट से फोटो निकाल के डाला हुआ है। ओके। और यहाँ पे इस टाइम पे मेरे पास पूरी बुक्स भी नहीं है, कहीं पे और होती, या घर पे इंडिया में तो बहुत सारी है, कहीं से निकाल के दे देती। इफ आई फाइंड समथिंग ऑन इंटरनेट आई विल शेयर, गिव मी सम ओके टाइम। है ना? ओके, थैंक so now whatever the points we are discussing, that head chakra and heart chakra. Hello. यू। यस, आई कैन So हियर यू। healing at that positions means first we will clear the cleanse the chakras, then charge it, then say the affirmations. So यस, when we complete these three, then with extra time, that is healing, right? that is healing for the particular chakra, for the particular That disease particular or chakra. problem. Yes. So with along with affirmations after charging the chakra. No, after that is already charged. No, first you charge it, then you give the healing, the positive divine energy, and the affirmation, visualization, mixture or everything. Then you will say thank you. You are fine now. So with that one chakra, if we wanted to clear with the tension and other things, if it Yes. is there, forehead and heart. Yes. So now what we will do, keeping After those that, two hands there. you have done one. First you did on the third eye chakra, the head chakra. Then you did the healing on the heart chakra. जब दोनों हो गया, दोनों पे एक बार हाथ रख के थैंक यू बोला, या हाथ छुड़ा के भी थैंक यू बोला, और उनके ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर बना दी। प्रोटेक्शन तो हम करेंगे ही ना। Okay. एक So प्रोटेक्शन all लेयर the बनाए। process, यस, all the steps put together is called healing. यस, और फ्रॉम पॉइंट ए। वो रहता है ना कि अ, कोई भी रॉक, पत्थर, हथौड़े की लास्ट वाली चोट से ही टूटता है, बट पहला वाला वेस्ट नहीं होता। इट्स Very रिक्वायर्ड, important. या So it इक्वली starts with इम्पोर्टेंट। cleansing, यस, एंड charging, एंडिंग विद, affirmation. यस, एंडिंग विद द प्रोटेक्शन। Okay. Thank you. बट दिस प्रोसेस विल स्टार्ट आफ्टर 21 डेज। ये 21 दिन के बाद वाला है, जब आप खुद पे 7 चक्रा का करोगे और अपनी बीमारियों के ऊपर फोकस करोगे। अभी हमें अपनी किसी बीमारी पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, अगर कोई बीमारी है तो किसी भी चीज पे। अभी यू हैव टू डू ऑन 24 बॉडी पार्ट्स, लेट ऑल बॉडी कम इन द अलाइनमेंट। Okay. Right? So all 24 body parts, we will start with cleansing, charging, That's and it. thanking the Reiki. Yes, yes. Starting with thank you, ending with thank you. Okay. Yeah. And the protection is done by how? Sorry, protection is? How do we do the protection? Protection hands on, and you are seeing the left hand से आपकी एनर्जी निकल रही है व्हाइट कलर की, पूरा आपको सर्कल बनाते हुए आपके राइट पे खत्म हो।
तो यू आर इनसाइड अ व्हाइट बबल और गोल्डन बबल और पर्पल बबल। ये कल वाले सेशन में था। ओके ओके, हाँ था, या रिमेम्बर। तो आपको मैम विजुलाइज कल करना है। वाले सेशन की रिकॉर्डिंग नहीं भेजी आपने? मैं भेज देती हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर या दिस। थैंक यू सो मच। नो, आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू। Yeah, I remember actually I uploaded it, but I even don't know how I skipped it. I think something नो नो came प्रॉब्लम up. मैम, Yeah. थैंक यू। Okay. कोई हेलो और मैम। क्वेश्चन? हाँ यस मैम, जी। यस मैम। मैम, एक आपने बताया था घर की हीलिंग करने के लिए बोल रहे थे आप कुछ बीच में। अभी हमारा है बेटा कल का सेशन, विल डू टुमारो। हाँ, एक और चीज आपने बोला था कि रेकी ऑन करके सो जाते हो। हाँ, दिस इज वेरी गुड। आप अभी से भी कर सकते हो। लाइक आप जब लेट रहे हो तो मेक श्योर आप सीधे लेटे हो, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। इस ये बेड है और आप ऐसे सीधे लेटे हो और अपने हाथ ऐसे फेसिंग टुवर्ड्स ऑन। जब आपके हैंड फेसिंग टुवर्ड्स द स्काई है, मींस रेकी ऑन है। तो आप रेकी को ऑन किया। थैंक यू रेकी एनर्जी, थैंक यू रेकी डॉक्टर मिकाओ सी जी, थैंक्स टू एवरीवन। रेकी फ्लो थ्रू माय हैंड्स फॉर माय हाईएस्ट गुड होल नाइट। तो एक सेंटेंस लगा दिया कि रेकी पूरी रात मेरे हाथों से मेरे अच्छे के लिए प्रवाहित हो। तो हमने ओके। उसको बोल दिया, रेकी पूरी रात मेरे भले के लिए, मेरे सर्वोत्तम अच्छे के लिए मेरे हाथों से प्रवाहित हो। फिर आप सो गए। फिर जब आपकी आंख खुली या जब आप टायर्ड थी क्या, या जब आपने करवट ली, नो नीड टू वरी, रेकी इज फ्लोइंग। बस आपने अपना एक एक्शन करके छोड़ दिया। 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, जब भी आपने करवट ली या साइड चेंज किया, कुछ भी किया, बट इसका मतलब ये नहीं कि रेकी बंद होगी, रेकी विल फ्लो। मैम, एक फिर जब हम ये प्रोसेस करेंगे तो उसके लिए बैलेंस भी करना पड़ेगा या एनर्जी अपने आप बैलेंस हो जाती है? आप मतलब बोल क्या रहे हो? आप जब हीलिंग कर रहे हो ना, जब आप एक ट्रीटमेंट कर रहे हो, देन वी रिक्वायर्ड अ बैलेंसिंग एंड प्रोटेक्शन। यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ बोल रहे हैं मेरे अच्छे के लिए हो। तो जो मेरा अच्छा होगा उसके लिए रेकी फ्लो हो रही ओके। है ना। हमें नहीं पता कि सुबह क्या होने वाला है, क्या होगा। सुबह उठते मेरा सिर दर्द होगा, मुझे खाना खाने को मिलेगा भी कि नहीं, या मुझे भाग भाग के ऑफिस जाना पड़ेगा, राइट। वी डोंट नो व्हाट टू जी। हैपन। तो रेकी इज फ्लोइंग फॉर माय हाईएस्ट गुड। अगले दिन के लिए वो मुझे तैयार कर रही है कि अगले दिन ऐसा होने वाला है, लेट्स गेट रेडी फॉर दिस। तो मेरे अंदर वो पावर आ जाएगी कि हाँ, मैं भाग के बिना खाए भाग के ऑफिस पहुंच सकूं और वहां पे अच्छे से जाके काम कर सकूं। तो दिस इज माय हाईएस्ट गुड, जी जी। राइट। तो इस यस तरह मैम। से काम। थैंक यू मैम, थैंक वेलकम। यू। ओके, मैं अभी मैसेज देख लेती हूँ। आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच पूनम जी, थैंक यू। नेवल एंड सोलर प्लेक्सेस आर सेम। सम पीपल आर सेज नेवल नॉन एज सैक्रल चक्रा एंड सोलर प्लेक्सेस, दोनों में लोग मिक्स करते हैं, बिकॉज डिफरेंस इज ओनली 3 इंचेस। ओके, difference is only 3 inches. 3 inches below the navel is sacral chakra. 3 inches above the navel is solar plexus chakra. तो बहुत सारी कंफ्यूजन है क्योंकि मैंने 3 जगह से हीलिंग सीखा। पहले तो मैंने अपने पंजाब से ही सीखा था, फिर मैंने दिल्ली जो रेकी हीलिंग फाउंडेशन है वहां से सीखा था, बट ड्यू टू क्यूरियोसिटी ज्यादा थी या क्या था, आई डोंट नो, मेरी क्यूरियोसिटी शांत नहीं हो रही थी। देन आई लर्न इट फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया। एक टीचर थी मेरे साथ, तो उनसे सीखा था मैंने रेकी। तो तब जाके मेरी काफी गुत्थी थी वो सुलझी, बहुत सारी रिक्वायरमेंट थी, वो कुछ समझ में आया, और प्रैक्टिस करते करते फिर वो अपने आप ही मेरे आंसर्स जैसे मुझे मिलने शुरू हो गए। तो वहां से पता चला कि कुछ लोग, जब आपका स्टेट चेंज होता है या कंट्री चेंज होती है, तो उसके हिसाब से लोग थोड़ा उसको ऊपर नीचे करते हैं। तो यू नो नीड टू वरी, जैसा आप याद रखो, सेक्रल चक्रा नेवल के नीचे है। इसको हारा चक्रा भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको नेवल चक्रा भी बोल देते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे नेवल चक्रा जो है वो सोलर प्लेक्सस को भी बोल देते हैं। तो थोड़ा वो ऊपर नीचे है इस चक्रा को, बिकॉज वो नाभि के आसपास ही घूम रहे हैं ना। ओके, राइट। एनी थैंक अदर क्वेश्चन? ओके, ये हो गया। एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो? अच्छा, टुमारो आपको फिर लाइट फूड खा के आना है। इफ आई विल फॉरगेट, प्लीज कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि आप ग्रुप में डाल देना कि कल मैं आपको मेडिटेशन कराने वाली हूँ लेवल 1 की। तो प्लीज लाइट फूड खा के आना। जब आप लाइट फूड खाते हो तो आप कनेक्ट अच्छा कर पाते हो। आपकी एनर्जी, जब हम इधर से एनर्जी आपको भेजते हैं, कल तो आप अपने आप करने वाले हो, मैंने कुछ नहीं करना, आई विल जस्ट गाइड यू। ठीक है, मैं यहाँ से कमांड दूंगी आपको, बस वो मेडिटेशन में फॉलो करना है, सोचना है, समझना है, विजुलाइज करना है। तो आप लाइट फूड खा के आएंगे तो एनर्जी ज्यादा अच्छे से फ्लो होगी। आई रियली वांट दैट यू ऑल शुड एंजॉय द मेडिटेशन।
तो वो आप मेडिटेशन डेली भी कर सकते हैं। मेडिटेशन ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 15 या 20 मिनट का या मैक्सिमम 25 मिनट्स का हो सकता है। तो बाकी सेशन में हमारा जो रह गया है, जो भी पार्ट या जो भी आपके क्वेश्चन आंसर होंगे, विल डू दैट। You will start at 9 only tomorrow also? Yes, same time 9. And Thank you know why because it's only 10 minutes left, I have another section. So I always keep 30 minutes gap between other Yes. sessions because I never know how long it will last. Okay. Or any other question, query, anything you want to share, you want to tell, most welcome. Okay, so may I take leave now? Thank you. Thank you so Thank much. you, ma'am. Bye. Thank you so Divine much. blessings to you all. Thank you. Namaste. Good night. Good night.